Today, brothers, I will be speaking to you on seeking God's kingdom. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के राज्य को ढूंढने के विषय में। And I was sitting in my room a couple of days ago. I was thinking, what am I going to speak about today? और जब मैं कुछ दिन पहले सोच रहा था, तब मैं सोच रहा था, मेरे ज़हन में ये सवाल था कि मैं क्या बात करूंगा आपसे। And then I said, God, help me. मैंने कहा, प्रभु जी मेरी मदद कीजिए। And I said, okay, then I will speak of God's kingdom on Sunday. और फिर मैंने तय किया कि मैं परमेश्वर के राज्य के विषय में इतवार को प्रचार करूंगा। How are we going to seek God's kingdom as God's people? हम कैसे परमेश्वर के राज्य के बारे में बातचीत करेंगे परमेश्वर के लोगों So से। this morning, और आज की सुबह we will be reading from Matthew 6:33. मत्ती 6 उसके 33वें अध्याय से पढ़ेंगे। Can somebody read Punjabi version? किसी के पास पंजाबी बाइबल है तो क्या कोई पढ़ सकता है मेरे लिए मत्ती 6 और उसका 33वां वचन? Matthew 6:33. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। Amen. आमीन। Okay, somebody English version. Matthew 6:33. Okay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, this morning I will be talking to you about seeking God's kingdom. और आज की सुबह मैं आपसे बातचीत करूंगा परमेश्वर के राज्य को ढूंढने के विषय में। God has given to us a kingdom. परमेश्वर ने हमें एक स्वर्ग दिया है। And we say this kingdom और ये जो राज्य है was preached to us many years ago by Jesus Himself. और इस राज्य के विषय में बहुत साल पहले यीशु मसीह के द्वारा प्रचार हुआ। He taught His disciples how to pray. उन्होंने सिखाया अपने चेलों को कि कैसे प्रार्थना करनी है। And He said, "Thy kingdom come." और उन्होंने कहा कि प्रभु आपका राज्य आए। And He said in His word in Matthew 6:33. और मत्ती 6 के 33 में यहाँ पर लिखा है। He said, "If we seek ye first His kingdom, और इसमें लिखा चाहिए कि हम प्रभु के राज्य की पहले खोज करें। all other things shall be added unto और us." जो भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। Not one thing, केवल एक बात नहीं, एक चीज but नहीं, all that we desire. लेकिन जिस चीज की हमें आवश्यकता सब मिलेगा। Now God is the king of this kingdom. और परमेश्वर इस दुनिया का राजा है। Every kingdom has a king. हर एक राज्य का एक राजा होता है। And the king is the supreme one in that kingdom. और जो राजा होता है वही सर्वोत्तम होता है पूरे राज्य में। He owns everything in his kingdom. और उसके राज्य का जो भी कुछ है उसका होता है। And it's for his glory. उसकी महिमा के लिए। Now in Genesis 1:26, और ये उत्पत्ति 1 उसके 26 में लिखा है। He said that men have dominion और परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य सब चीज पर अधिकार रखे। over everything on the face of the earth. जो भी इस दुनिया में सबके ऊपर राज्य करे। Not one thing, केवल एक चीज के लिए नहीं, but the entire universe. लेकिन पूरी दुनिया में राज्य करे। So man, God has given us a willpower to exercise. और परमेश्वर ने हमें ये क्षमता योग्यता दी है कि सब चीजों पर अधिकार रखें। God has given us authority to exercise. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया कि हम सब कुछ सक्षमता से लें। And how can we become part of this kingdom that we are talking और about? हम कैसे इस चीज पर सक्षमता हासिल करते थे जिस राज्य के विषय में बात कर रहे हैं। In order to become a part of God's kingdom, और जब हम परमेश्वर के राज्य का जब हम we हिस्सा should हैं, first of all receive a newness of life in Christ. सबसे पहले जरूरी है उस राज्य को पाने के लिए कि हम मसीह यीशु में एक नए जन्म को प्राप्त करें। Because Demas went to Jesus at night. निकोदेमस रात के समय यीशु से मिलने के लिए गए And he asked Jesus और उन्होंने यीशु से पूछा about being a part of this kingdom. और कि मैं कैसे इस स्वर्ग के राज्य का हिस्सा हो सकता हूँ। And Jesus said, unless you become born again. और यीशु ने उससे कहा जब तक तू फिर से आत्मा से नए सिरे से ना जन्मे तब तक तू नए जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। So this kingdom is our inheritance. और तो ये जो राज्य है ये हमारा संपत्ति है। When we come to know Jesus as our Lord and our personal Savior, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास अपना उद्धारकर्ता और व्यक्तिगत we दाता के रूप में आते receive हैं the newness of life in Christ. और हम मसीह में नए जीवन को प्राप्त करते हैं। We become a part of this wonderful kingdom. हम एक सुंदर राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। This is a spiritual kingdom that God has given to you and I. ये एक आत्मिक राज्य है जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। So we are to enjoy the benefit of this kingdom. और हमें इस अद्भुत राज्य का आनंद उठाना है। So if we believe in the king of this kingdom, अगर यदि हम इस दुनिया के राजा पर we should enjoy all of the fruit of the kingdom. और हमें इस दुनिया के सभी फलों के प्रति आनंदित होना है। God doesn't want us to suffer. प्रभु नहीं चाहते कि हम संघर्ष करें। He said in Philippians 4, उसने कहा फिलिपियों 4 He said, my God shall supply all of your needs according to His riches in glory. परमेश्वर अपनी धार्मिकता के अनुसार तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करे। This is God's purpose and plan for mankind. है ना, ये परमेश्वर की योजना उद्देश्य है मनुष्य जाति के लिए।
But the reason many of us we are going far from God लेकिन हम देखते हैं हम में से कई लोग प्रभु से दूर चले गए हैं because we don't depend on God anymore. क्योंकि हम प्रभु पर निर्भर नहीं करते We try to go our own way. हम अपने मार्गों में चलने की कोशिश करते हैं Because if we try to seek Him, क्योंकि जब हम उसको ढूंढने का प्रयास करते we हैं are going to enjoy the good of the land. और जब हम उसको ढूंढेंगे तो हम उसके We are going to आनंद करेंगे, cultivate this land. है ना हम उनके राज्य में बने रहेंगे Now God is so sovereign, we all know. और हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वभौमिक We है have this newness of life in और Him, हमारे पास in नया Jesus जीवन है Christ. उसके द्वारा यीशु मसीह के द्वारा So, in order to enjoy from the land, और हम इस राज्य के द्वारा फायदा उठाने के लिए we need to be loyal to God. हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना है God requires us to become loyal. परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईमानदार बने God requires us to become obedient. प्रभु चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी बने God wants us to pray प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें and seeking Him. जब हम उसको खोजें He don't want us to do it partially. प्रभु नहीं चाहते कि हम लोग पक्षपात He करें wants us to do it in totality. प्रभु चाहते हैं कि हम एक साथ मिलकर के करें So we cannot give half of ourselves to God हम ये नहीं कह सकते हम and give the other side to the devil. है ना प्रभु ने एक तरफ हमें रखा एक तरफ शैतान को छोड़ दिया है Because God is using us so that His will can prevail. प्रभु हमें अपनी योजना के अंतर्गत इस्तेमाल करे इसीलिए आमेन Amen. आमेन So God will needs to prevail है ना प्रभु की इच्छा पूरी होनी चाहिए because He's the sovereign one. क्योंकि वो सर्वोत्तम है And there are things that God mentioned about in His kingdom that we need to know and hold fast to enjoy the benefit of His kingdom. और हमें परमेश्वर के राज्य का खोज करना उसमें ताकि हम उसके द्वारा दिए गए आशीष का लाभ One of those things God talk about here is prayer. एक जो चीज सबसे पहली बात करते हैं प्रभु वो है प्रार्थना He said men ought to pray and not to faint. है ना हम सबको प्रार्थना करनी और हमेशा करना है He said prayer is the key to everything that we do as believers. और प्रभु कहते हैं प्रार्थना एक चाबी है और विश्वासी होने के नाते हम सबको ये करना है Now, let me tell you about prayer. If we say prayer is communication, अब आइए मैं प्रार्थना के बारे में बताऊं It's a प्रार्थना means- एक वार्तालाप है it's a means by which we communicate with God. यो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं Because we should speak to the king क्योंकि हमें अपने राजा से बात करनी who है rules this kingdom. जो इस राज्य के शासक हैं And in order for us to speak to him, और हम सब यदि हम उससे बातचीत करना we चाहते must हैं direct our petition to him. तो हमारा उसके प्रति निवेदन हमारी होनी चाहिए There is a chain in communication. यहाँ पर एक वार्तालाप का माध्यम स्थापित होना चाहिए You and I, as God's citizen of this kingdom, आप और मैं परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के नाते we should send a message to God. हमें अपने संदेश को प्रभु तक पहुंचाना है And this message is in return transmitted. है ना और इस संदेश को हमें प्रभु तक भेजना है And this message goes to the end receiver who is God. है ना ये संदेश फिर प्रभु तक पहुंचता है So in the process, और उसके माध्यम से there is interference in the way. There is interference, there is noise. यहाँ पर एक किसी भी प्रकार का रुकावट किसी भी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए There are barriers that stop us from communicating with God. यहाँ पे बहुत सारा ऐसा रुकावट होगा या हमारे अड़चनें होंगी जो हमें प्रभु से बात करने से And रोकेंगी some of those things will be because of our lack of belief in God. और हो सकता है वो कुछ रुकावटें हमारे विश्वास की We कमी don't trust God fully. है ना जो हम प्रभु के प्रति निष्ठा के साथ नहीं रखते We are not depending on Him fully if we are not communicating. हम प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं करते चीजों के लिए We depend on our human कभी expertise. कभी हम अपने ही बुद्धि का सहारा लेते We हैं depend on our education. हम अपनी शिक्षा का सहारा लेते हैं We depend on our technical know-how. कभी कभी अपने तकनीकी विद्या का सहारा लेते हैं And you say, oh, I have all of the degrees, I can do everything और by हमें लगता है कि myself. ओ प्रभु मैं तो सब जानता हूँ मुझे सब आता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ But for God, we are nothing. लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम कुछ नहीं है So when we are communicating with God, तो जब हम प्रभु से बातचीत करते हैं we are authorizing God to do things on our behalf. और हम परमेश्वर को मौका देते हैं कि हमारे लिए चीजों को करें Because if we don't authorize God to do, He's not going to do. और हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें करने के लिए उनसे कहने की कहा है Because He has given us dominion to rule this earth. और उन्होंने हमें अधिकारी भी So if we बनाया say, oh, okay, God, I can do everything by और फिर myself. हमें लगता है कि प्रभु ठीक है And He मैं अपने आप doesn't कर सकता request Him to do anything. हूं। और हम कुछ नहीं कर पाते He's not going to move on your behalf. है ना लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो He's सकता not going to intervene for you and I. है ना आपके और मेरे अगर हम अपनी बुद्धि से चले तो कुछ नहीं हो सकता Because in the human mind, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में there is continual battle. है ना एक लगातार युद्ध चलता है The heart is where the Holy Spirit lives. है ना और वो वहां पर पवित्र आत्मा रहते The हैं Holy Spirit lives inside of us. और पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहते हैं
So in order for God to work on our behalf, तो हमारे जीवन में in परमेश्वर order के काम for God to को act on our behalf, और हमारे लिए we काम करने need के लिए to pray as believers. अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके लिए काम करे तो आपको प्रार्थना करना Prayer होगा, is very essential. है ना। प्रार्थना बहुत जरूरी है, Prayer is the key. प्रार्थना एक चाबी है। How many times do we pray to God? हमने कितनी बार प्रभु से प्रार्थना की है? When we wake up on our bed in the morning, है ना। जब हम बिस्तर से उठते हैं, we are so concerned about our own priority. है ना, हम अपनी ही चीजों की ओर ज्यादा देखते हैं। We have to put God first. हमें प्रभु के पास जाना है। And the Bible says, acknowledge God in all that you do. वचन में लिखा है कि परमेश्वर को जानो, तुम जो भी कुछ करो, Seek Him first in all you do. जो भी कुछ करते हो पहले प्रभु के खोजी बनो। But we wake up in the morning from bed, we are running to work. हम जब बिस्तरों से उठते हैं, हमें काम पे जाने की We जल्दी are होती running है, to our classes, हमें क्लास पे जाने to की our जल्दी, business places. अपने बिजनेस पे जाने की जल्दी होती है, Who doesn't make Him the priority of what we do? है ना। हमने प्रभु को प्राथमिकता नहीं दी है कि So He's not going to act on our behalf. तो प्रभु यदि हम उसको प्राथमिकता नहीं देंगे तो हमारे लिए काम भी नहीं करेंगे। And then sometimes we complain the devil, but we are the devil of ourselves. कभी कभी हम कहते हैं शैतान ने हमको रोक दिया, अरे हम खुद शैतान हैं, Because Jesus Himself prayed. क्योंकि यीशु ने भी प्रार्थना किया। He said, Father, He said, not my will, but let your will. यीशु ने प्रार्थना की कि पिता मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। So we not pray to God. How can we communicate with God? How can अगर we हम have प्रार्थना a नहीं fellowship? करेंगे तो हम कैसे प्रभु के साथ संगति करेंगे? Because if we communicate with Him, क्योंकि यदि हम उनके साथ संगति we करेंगे will give in our petition. तो हम उनके सामने अपने निवेदनों को रखते He हैं will act on our behalf. और वो हमारे लिए कार्य करते हैं, But we are not authorizing God. लेकिन हम नहीं पूछे प्रभु से, We are depending on our willpower. हम अपने ही क्षमता पर भरोसा करते हैं। Now let me tell you a story in the Old Testament time in the book of Esther. एस्तर के समय की किताब कहानी को मैं आपको बताना चाहूंगा, When Haman planned जहाँ पर हमान था that they should eliminate all of the Jewish people, और वो यहूदियों को नष्ट करना चाहता था, and then Mordecai being the uncle to Esther, है ना। और मुर्दोकाई जो था वो एस्तर का मामा तो एस्तर। चाचा था, अंकल था। और एस्तर जो थी, and one thing Esther said that was so amazing. है ना, एस्तर ने एक बात की, She said to Mordecai, और उसने एस्तर ने एक चीज मुर्दोकाई she से said, go कहा, and tell all of the Jews in Shushan. और उसने कहा कि अंकल आप एक काम करो, पूरे She said, यहूदियों tell के them पास to जाओ, fast and pray for me. और उन्होंने उसने कहा कि सबको For 3 days. उपवास करे मेरे लिए 3 दिन के लिए। Because she know prayer is the time that we have fellowship with God. वो जानती है कि प्रार्थना जो है प्रभु के साथ संगति है, Because she know if she prays, क्योंकि उसको पता है यदि वो प्रार्थना God करे is going to intervene. परमेश्वर इस बीच में ये का काम करेंगे। So she didn't depend on her expertise of being the queen in the palace. तो एस्तर ने अपने ऊपर घमंड नहीं किया कि मैं She would रानी say, I'm the queen, I can just walk over to the king and speak with उसने him. ऐसा नहीं कहा कि मैं रानी हूं तो मैं राजा के पास जाके कह सकती हूँ कि यहूदियों को But she बचाओ। said, first thing, pray. और उसने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और She said, pray. उसने कहा हमारे लिए प्रार्थना करो। And then whenever we pray, और जब भी हम प्रार्थना करते हैं we notice our life is moving gradually. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हम We हमारे align our plan with the plans of God. प्रभु हमारे जीवन को सुचारू रूप से अपने We understand God's will for our life. और प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। God has a special will for each and every one sitting. प्रभु की विशेष इच्छा है हम सभी के लिए। He has a special package for you and आप I. सब के लिए हमारे लिए एक अच्छा पैकेज है, But how do we activate this package? लेकिन कैसे वो उसको सक्रिय When कर we सकते pray to God, हैं? जब हम प्रभु से प्रार्थना then करते this हैं, package has been activated in जब our हम प्रभु से life. प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें सक्रिय करते हैं उस पैकेज के लिए। Hallelujah. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Another thing God's talking about was fasting और प्रभु एक और चीज यहाँ पे बातचीत है, वो है उपवास के बारे में in His kingdom. और परमेश्वर के राज्य में। We need to fast as believers. और हमें विश्वासी होने के नाते उपवास करना है। When we fast, जब हम उपवास करेंगे we deny our flesh. तो हम क्या करते हैं? अपने शरीर के कामों का इनकार करते हैं, We deny our physical body. है ना। हम अपने शारीरिक शरीर का इनकार करते हैं Because we want to serve God. क्योंकि हम प्रभु की सेवा We want करते to हैं, live for God. हम प्रभु के लिए But काम our करते हैं, flesh cannot permit us to do so. लेकिन हमारा शरीर हमारे काम के विरोध में है, Our mind is continuing to battle with trouble of this world. है ना। और ये हम लगातार युद्ध में होते हैं इस दुनिया We के, continue to have problem with sin. हम पाप में घिरे रहते हैं। There is nobody that is free from problem. Say it again, please. There is nobody free from problem. है ना। और कोई भी शरीर समस्या से मुक्त तो नहीं है। We all have our human weaknesses. We all हम सब के पास हमारी कमजोरियां हैं। So if we committing ourselves to God in fasting, और जब हम उपवास के में समर्पित होते हैं, we deny ourselves of the worldly things. हम दुनिया की बातों के लिए अपना इनकार करते हैं, We weaken our flesh है ना। हम शरीर का इनकार करते हैं so that God's will can prevail in our life.
और ताकि प्रभु अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करे। Because we have emotions like human. हम सबके जीवन में हमारे सबके जीवन में भावनाएं There is a होती way हैं। of a tendency of human being behaving and acting. है ना, हम सबके जीवन में कुछ भावनाएं होती है जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं। And our time is completely different from what God has for us. है ना, और कभी-कभी ये भिन्न होता है परमेश्वर ने जो हमारे So if we commit ourselves to fasting, यदि हम उपवास में अपने आप को समर्पित करेंगे we bring God closer to us. तो हम परमेश्वर को अपने नजदीक We लाते हैं draw nearer to Him. और उसके साथ संगति का आनंद Our लेते हैं। spirit comes closer to that of the Spirit of God. और हमारा आत्मा प्रभु के आत्मा के नजदीक होता And है। through that, He speaks to the silence of our heart. है ना, और परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। We receive message and revelation for our life. परमेश्वर के द्वारा हम संदेश को और प्रकाशन को पाते हैं हमारे जीवन के And लिए। this revelation allows us to grow in His kingdom. और वो प्रकाशन हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने में मदद करता है। Unless we do these things, जब तक हम ये ना करें we don't understand the true meaning of being kingdom citizens. और हम नहीं समझ सकते कि ये किन बातों में क्या रखा हुआ We है, are not going to enjoy the true benefit of the kingdom. हम परमेश्वर के राज्य का लाभ नहीं उठा सकते। Because sometimes we sit and wonder है ना, कभी-कभी हम बैठकर चौंके और न हो जाते that हैं non-believers are enjoying this life. कि जो अन्य जाति के लोग हैं वो But then why we are Christians or believers, we are not मसीह होने enjoying के it? नाते संघर्ष क्यों कर रहे हैं? Because we are not aligning our will with the will of God. क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे, We are not giving ourselves in totality to God. क्योंकि हम अपने आप को प्रभु को नहीं दे रहे, Because everything has been given to you and I. क्योंकि जो भी कुछ आपको और मुझे दिया है He said enjoy it. इससे आनंद उठाओ। But we think in ourselves that we don't have it. और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास है नहीं, And then we sit and cry. और हम बैठते हैं और रोते हैं। But I came to assure you this morning लेकिन आज की सुबह मैं that you have the authority बताना चाहता हूँ कि आपके पास that you can speak to अधिकार है, आप प्रभु से that बात God कर can move out of His glory and और परमेश्वर की महिमा की ओर बढ़ सकते then हैं work on your behalf. और प्रभु आपकी ओर काम He करेंगे। said there is nothing too hard that I God cannot do. है ना, वो प्रभु ने कहा ऐसा कुछ नहीं जो When मैं you नहीं कर seek सकता me. हूं। जब तुम मुझे ढूंढोगे From the days of old, from the days of old, ancient days, और पुराने समय से God has always been working on man. परमेश्वर लगातार सुचारू रूप से कार्य करने में लगे हैं। He has always been doing things on our वो behalf. हमेशा हमारे लिए उन कामों को कर रहे हैं, But we need to ask. लेकिन प्रभु से हमें मांगना है, We need to make a request to God हमें प्रभु के सामने निवेदन करना है, through prayer, प्रार्थना के द्वारा, through fasting. उपवास के द्वारा। And another thing that the Bible talks about is our obedience and loyalty to God. और हमारा जो निर्भरता है प्रभु के ऊपर। You cannot live in a kingdom without respecting the king. और आप राज्य में रहकर ऐसा नहीं हो सकता कि आप राज्य They cannot have this form of rules and regulation. है ना, आप वहाँ पे बने नहीं रह सकते। The जब Bible is the constitution of the kingdom. वहाँ के नियम कानून माने और वचन हमें सिखाता है कैसे अपने राज्य के प्रति ईमानदार होना है। So we have to live in line with the constitution of God. और हमें परमेश्वर के नियमावली में बना रहना है। How often do we read this constitution that God has given unto us? और हम कितनी बार उसके नियमावली में बने रहते हैं जो प्रभु ने Some of us don't touch our Bible until Sunday morning. है ना, हमें से कुछ लोगों ने वचन भी नहीं पढ़ा होगा, बाइबल भी नहीं है आपके पास आज की सुबह। Because if we read this constitution or this Bible that God has given us, जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, जब हम उसे this is पढ़ेंगे, God's word for our life. ये परमेश्वर का वचन है हमारे जीवन के लिए। He said these words are inspired only by God. है ना, और लिखा है इसके ये जो वचन है ये हमारे जीवन They are को used for teaching and righteousness sake. लिखा है, ये जो वचन है हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, जो शिक्षा So को if we are not reading this word, जो सिखाता है समझाता है, यदि हम how वचन can नहीं we पढ़ेंगे understand the Lord of God? तो क्या सेकेंड प्लीज, How can we understand the Lord of God? जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे कैसे हम उनके कायदे और कानून को जानेंगे। We need to read this Bible on a daily basis. और हमें इस वचन को रोज रोज पढ़ना है, Not sometime, केवल कभी कभी नहीं, but every time. लेकिन प्रति समय, हर समय। Hallelujah. हालेलुया, सोने वाले हालेलुया। Amen. अब We need to read His word. और हमें उसके वचन को पढ़ना है। When we are reading God's word, हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, we walk in the light of the Lord. जब हम वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु की रोशनी में चलते हैं, Because we have the fear of God in us. क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय Or है। if we don't read God's word, यदि हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे we go away from God. हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। And God wants us to draw nearer to Him. प्रभु चाहते हैं कि हम उनके साथ He संगति said, if करें। you draw nearer to me, He said, if you draw nearer to me, अब प्रभु ने कहा यदि तुम मुझे I God will draw nearer to you. है ना, अगर तुम मेरे नजदीक आओगे तो मैं तुम्हारे नजदीक But we आऊंगा। are going too far from Him. और लेकिन हम इसके विपरीत प्रभु से दूर जा रहे हैं। We trust too much in ourselves. हम कई बार अपने ऊपर ही ज्यादा भरोसा We trust too much in our human हम potential. अपने क्षमता पे भरोसा करते हैं।
So we don't want to read God's word. हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी नहीं चाहते। We don't want to read this law that God has given unto us. और जो प्रभु ने हमें कायदा कानून दिया उसके बारे में जानना भी नहीं Because चाहते। when we read His word, क्योंकि जब हम we वचन become पढ़ेंगे obedient people. हम प्रभु के प्रति We आज्ञाकारी become होंगे obedient kingdom और जब citizens. और हम एक आज्ञाकारी नागरिक बन पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So, when was the last time somebody read a Bible here throughout the course of the week? Let's be sincere. From Sunday to last Sunday. कितने लोग बाइबल पढ़कर आए हैं पिछले इतवार से इस इतवार तक? कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है? Hallelujah. Great. Many of us do not read our Bible. कितने लोगों ने तो वचन भी नहीं पढ़ा इस पूरे हफ्ते? And we are reading God's word. और अब आप प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं। We understand God's love for जब our हम life. वचन पढ़ेंगे तब हम प्रभु का प्रेम अपने जीवन में And we do not lean on our own understanding. और हम अपनी समझ का सहारा नहीं We लेंगे, trust in Him. लेकिन हम उस पर भरोसा करेंगे। We know that He's the author and the finisher of our हम faith. जानते हैं कि वही लेखक और समापन करने So वाला when we direct our prayers to Him, और जब हम अपने विश्व पर प्रार्थना when we fast to Him, और जब हम उपवास करेंगे, when we obey Him, जब हम उनकी आज्ञा मानेंगे, we follow His precept for our तब life. हम उनके सिद्धांतों का पालन करेंगे अपने जीवन We में। enjoy those packages that's in the land. और उन आशीषों को जो प्रभु ने हमें दिया है उसका आनंद उठाएंगे And we do not lack anything. और फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, Because when we make requests to God, क्योंकि जब प्रभु से निवेदन He's करेंगे responding. और वो हमें जवाब देंगे। The prayer line, है ना, प्रार्थना का जीवन we should make our course continually to God. है ना, तो जो मुख्य बात है वो ये है कि हम अपने आप को प्रभु के सुपुर्द करें पूरी रीति से। We talk about worship. है ना, और हम आराधना की बात करेंगे। This is another thing God desires of us. और एक चीज और है, उसको हम आराधना कहते हैं, जो प्रभु चाहते हैं हम करें अपने जीवन में। God needs us to worship Him. प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें। Now sometimes we stand, we hear Brother Moses is singing. He said, "Bless the Lord, oh my soul, oh my soul." And then we cannot sing. But when we sing, और जब भाई मूसा यहाँ पे खड़े होकर इस गीत को गाते हैं और हम साथ में गाते भी नहीं हैं, even in our bedroom at times, है ना, केवल हमको यही नहीं गाना है, लेकिन जब हम अपने कक्ष में अपने घरों में होते हैं प्रार्थना करते हैं उस समय भी हम गीतों को गाएं। when we worship Him, जब हम उसकी आराधना करेंगे we honor Him. हम उसका सम्मान करेंगे, It's the time we pay homage to God. है ना, वो वक्त होगा जब हम प्रभु के साथ सम्मिलित We होंगे pay our respect to God. और हम प्रभु को अपना आदर समर्पित करेंगे। God enjoy our worship. प्रभु हमारे आराधना में आनंदित होते हैं। The Bible says, "Paul and Silas were in the prayer scene." है ना, और वह लिखा है कि प्रार्थना में छुटकारा है। And after they prayed, और जब हम उसके बाद प्रार्थना करते हैं they started to worship God. और प्रभु की हम आराधना करते हैं, And then when you worship God जब आप प्रभु की आराधना करते with हैं sincerity of heart, एक ईमानदार हृदय के साथ with an open mind to God, और एक खुले हुए मन से विचारों से, then the Holy Spirit gets activated in तब you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है Then God step out of His throne, और परमेश्वर अपने सिंहासन and पे then He छोड़कर start to आपको work for you and और I. फिर वो आपके और मेरे जीवन में काम करते हैं। But if we do not worship Him, लेकिन यदि हम उसकी आराधना how नहीं can करेंगे, God step out of His? How can God step on our जब हम behalf? उसकी आराधना ही नहीं करेंगे तो प्रभु कैसे हमारे लिए कुछ करेंगे? We need to worship God. हमें प्रभु की आराधना करनी है, He desires our worship. वो हमारी आराधना के योग्य है। God said David was considered as the man of his heart. That's what the Bible says. है ना, वचन में लिखा है अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो। Because David sings songs unto God. जब हम गीतों को गाते हैं प्रभु के लिए He praised God. और प्रभु के समीप आते He हैं, worshiped God. उसकी आराधना करते हैं, So God said he was considered a man after his heart. तब वो उसे परमेश्वर ने अपने हृदय In का Psalm 100 verses 1, in Psalm 100, और बहुत सारी he चीजें said, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye वचन में लिखा lands. है कि प्रभु के Come लिए before his presence with thanksgiving." प्रभु के लिए धन्यवाद करो, उसके लिए एक उच्च स्वर से गाओ, उसके नाम का धन्यवाद करो। How do we come to worship हम him? कैसे प्रभु के लिए आराधना करने आते हैं? Do we come with our entire self? क्या हम जब प्रभु की आराधना करते हैं पूरे समर्पण के साथ करते हैं? Do we come in humility to God? क्या हम मनन एक आग्रह होकर करते हैं? Do we humble ourselves when we are ready to worship जब God? हम प्रभु की और आराधना करते हैं अपने आप को दे Do देते we हैं? know that he is क्या हम जानते हैं कि वो कौन है? the Alpha and Omega? वो अल्फा और ओमेगा है, That he is the sustainer of our lives? वो हमारे जीवन का निरीक्षक है, That he is the creator of this kingdom that वो we इस live पूरी in? दुनिया का सृष्टि करता है। And then when you worship him, और जब हम उसकी आराधना you करते हैं, have a good fellowship with God. जब हम उसके साथ हमारा अच्छा संगति He होता है, said in Revelation 3:20, उसके वचन में he लिखा है, said, "Behold, I stand at the door and knock. प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में If लिखा है, enemy hear my voice, देखो मैं दरवाजा पे खटखटाता हूँ, I जो will मेरी आवाज come into सुनेगा him and deal with him." और जो मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ आऊंगा। So we should open our hearts to God. तो हमें अपना हृदय प्रभु के लिए खोलना We है, need to open
विचार प्रभु के लिए खोलने हैं। We don't just need to pray alone, we need to worship God as well. हमें प्रभु केवल प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन आराधना भी करनी है। Not only in this corporate worship, केवल यहीं पर नहीं, but when we are alone in our places. लेकिन जब अपने कमरे में अकेले हो तब भी, Do we acknowledge Him outside of this place? है ना, ताकि हम प्रभु को सम्मान दे सके। Do we worship Him in our bedroom? अपने बेडरूम में हम प्रभु की आराधना Do करें। we worship Him from the silence of our heart? क्या हम अपने अपने रूम में, अपने स्थानों में उसकी आराधना करते हैं? When our worship goes up, जब हमारा प्रार्थना ऊपर, हमारी आराधना ऊपर जाती blessings है, come down, तब प्रभु की आशीषें नीचे आती है, the praises come down. और उसकी उपस्थिति नीचे आती है। Hallelujah. हालेलुया। In my country, sometimes we really there's time for praise and worship, है ना, एक समय होता है आराधना और स्तुति प्रशंसा का, and you sing songs of praises to God from the और silence of प्रभु your की heart. स्तुति प्रशंसा के गीतों को गाते हैं, And then at that moment, you are even allowed to cry out है ना, और दूसरे मौके में आपको लगेगा कि आप चिल्लाएं और उच्च स्वर से गाएं, because you allow your spirit to align with the Spirit of God. क्योंकि आपका हृदय, आपका आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ मिल जाता है, And then you have a closer walk with God. और फिर आपकी एक नजदीकी और एक तरीके से आप प्रभु के साथ चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So God wants us to be His people to enjoy of His kingdom. प्रभु चाहते हैं कि हम उसके राज्य के वारिस बने, जो उसका As आनंद a उठाएं, kingdom citizen, और स्वर्गीय नागरिक होने के He नाते, has laid this ground rules for us. है ना, प्रभु ने हमारे लिए ये मौका दिया है। If we walk in obedience in this, यदि हम इन बातों के प्रति आज्ञाकारिता में चले, we are going to enjoy the spiritual kingdom He has हम given us. परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का लाभ उठाएंगे, That our lives will become no more the same, है ना, हमारा जीवन वैसा ही नहीं होगा, but our life will become a testimony unto millions. लेकिन हमारा जीवन एक गवाही बन जाएगा। But if we do not have fellowship with Him, लेकिन जब हमारे संगति उनके साथ, how can we consider ourselves a God's citizen? तो कैसे हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य का वारिस मान लें? Then we worship the devil तो फिर हम तो शैतान की सेवा कर रहे थे, because we are not having fellowship with क्योंकि God. हमारा परमेश्वर के साथ तो नाता ही नहीं है, Because we have received this newness of life, क्योंकि हमने नए जीवन को पाया and God lives in us. और प्रभु हमारे भीतर रहता है। So God expects us to behave in a certain manner, और प्रभु चाहते हैं कि हम अच्छी रीति से उसके साथ चलें, and in this manner, और इसके द्वारा God wants us to obey Him. उसके प्रति हम आज्ञाकारी He हैं। said to obey is better than to sacrifice. वचन में लिखा आज्ञाकारिता बलिदान से महान है। God doesn't want us to sacrifice anymore. प्रभु नहीं चाहता कि हम दोबारा बलिदान चढ़ाएं। Jesus is the sacrifice once and for all. यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, उतना काफी है, A better और sacrifice. सबसे बढ़िया बलिदान। Because the sacrifice of bulls and cows और जो गाय और बैलों का जो बलिदान है, couldn't save mankind any longer. वो मनुष्य जाति का उद्धार नहीं कर सकता। That is why Jesus came to redeem us. इसलिए यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया है। The Bible says in the Old Testament time, पुराने नियम में लिखा है, when people goes to the temple, जब वो आराधनालय में जाते थे, they have to make a sacrifice through the priest. तो उन्हें वहाँ के याजक के पास बलिदान चढ़ाना पड़ता था। But now Jesus has been the priest. लेकिन अब यीशु जो है, He's the उन्होंने better बलिदान part चढ़ा of the दिया, sacrifice for you and I. और वो आपके लिए और मेरे लिए बलिदान बन गए हैं। We don't need men or earthly priests any longer. और हमें दुनिया की चीजें नहीं You can चाहिए, approach His true room of priest at any time है ना, क्योंकि आप हमारे सामने and जो say, है, Abba Father, here I am. और उन्होंने कहा, बाबा पिता मैं यहाँ पर हूँ। You don't need the approval of pastor to pray to God. आपको पास्टर का अप्रूवल नहीं चाहिए प्रार्थना You करने don't के लिए, need the approval of mother to speak to God. है ना, आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए प्रार्थना You करने don't need the approval of a brother to fellowship with God के लिए, है ना, anymore. प्रभु के साथ संगति करने के You लिए can किसी का stand for any time and speak to God. आप कभी भी प्रभु से बात कर सकते हैं, And God is going to move. और परमेश्वर हमेशा आपकी सुनकर आपकी ओर चाहने के लिए This is the kind of relationship that God wants from you and I. ये एक ऐसी आज्ञा है जो प्रभु संबंध है जो प्रभु आपको और मेरे साथ रखना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन, Praise God. प्रभु की स्तुति हो, आमीन, सोने वाले आमीन। Hallelujah. So today we have learned about God's kingdom. तो आज के दिन हमने सीखा है परमेश्वर के So राज्य we के should विषय में, learn to wake up every day seeking God. और हमें सोचने की जरूरत है कि हमें प्रभु का खोजी बनना है, Because when we seek Him, क्योंकि जब हम उसके खोजी बनेंगे, He said He will supply our needs according और to His वचन में लिखा है कि वो हमारे सभी जरूरतों को अपने दया और अनुग्रह के द्वारा पूरा करेगा। Sometimes when we give this petition, कभी कभी हम ऐसी बातों को पाते हैं, He tells us wait. God tells us to wait. कभी कभी प्रभु हमें चाहते हैं कि हम इंतजार करें, Sometimes He answers us right away. और कभी कभी प्रभु हमें तुरंत जवाब दे देते हैं। But it's not that God is not deaf that He cannot इसका hear मतलब us. ये नहीं कि प्रभु अगर देर से जवाब दे तो प्रभु बहरे हो गए, But it's because of our attitude towards God. क्योंकि कभी कभी हमारा जो रवैया होता है प्रभु के प्रति निष्ठावान और पवित्रता वाला नहीं होता है।
है। He said, if my people who are called by my name और प्रभु कहते हैं जो मेरे लोग जो मेरे द्वारा बुलाए गए will humble themselves, यदि वो अपने आप को नम्र करें pray, और प्रार्थना करें seek my और face. मेरी खोजी बने He said, I go and hear from heaven और मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा and will save my people. और मैं अपने लोगों का उद्धार करूंगा। But we're not humbling ourselves to God's word. लेकिन हम नम्र नहीं होते प्रभु के वचन के We are प्रति। not committing ourselves to the will of God. हम for लोग our प्रभु की life. इच्छा के प्रति समर्पित नहीं होते, We have gone astray. है ना। हम लोग दूर हो गए हैं। Today I want to caution you and I और आज के दिन मैं आप लोगों से सवाल उठाना चाहता हूँ। that God is still waiting to receive you and I. अब प्रभु आज के दिन तैयार है आपको और मुझे There प्राप्त is still room at the cross for you and I. क्रूस के पास क्रूस की वेदी में आज भी आपके लिए और मेरे लिए मौका है। Only if we come to rededicate ourselves to तो Him. हमें दोबारा प्रभु के पास आकर अपने आप को समर्पित करना है। If we come back to recommit our life to God. यदि आज हम समर्पित करें अपने जीवन को प्रभु को God wants us to recommit ourselves to Him. और प्रभु हमें अपने साथ दोबारा से सम्मिलित करने के He लिए wants us to submit to Him in totality. प्रभु चाहते हैं हम उनके प्रति पूरी निष्ठा के Our साथ body and our body, हमारे शरीर के साथ, our mind, हमारी बुद्धि के साथ, our spirit, हमारी आत्मा के and साथ, our soul. God wants हमारे us to प्राण के submit. साथ प्रभु चाहते हैं हम समर्पित करें। When we submit to Him, जब हम उनके प्रति समर्पित होंगे we have a better fellowship with God. हमारे पास प्रभु के साथ एक अच्छा संगति का समय होगा। Hallelujah. हालेलुया।